सारे दिन प्रतिमा का ध्वंस करना द्वेष बुद्धि से, जैन धर्म का तो क्या बिगड़े, पर संयोग में प्रतिमाएं वगैरह सब बहुत अन्याय किया उसने। देश आज़ाद हुआ 75 साल में, तो क्या क्या हो गया है। इसी तरह से भगवान आत्मा अनादि से मुक्त है जीव, बंधा ही नहीं है। झूठी कल्पना चल रही है अनादि से, मैं बंध गया हूँ, मेरा परिवार है, उसमें श्रद्धा में डूब गया है। चारित्र का राग तो अलग बात है, चारित्र का राग तो बिंदु है, असली तो मिथ्या तो है, मेरा ही है, तब उसकी परिणति कहाँ जाएगी। बस मेरे मान लिया तो गुलामी करेगा परिवार की, शरीर की, ऐसे ही करेगा कि नहीं। जब मान ही लिया है अपना, उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और ऐसी मान्यता जब तक है तो जितना भी ज्ञान है, कितना भी ज्ञान हो भले ही, वो सारा मिथ्या ज्ञान है। और परिणति में बिंदु भी सुख नहीं होता है। मिथ्या दर्शन में काय का सुख होगा, संभव ही नहीं है सुख। जो अतीन्द्रिय होता है, स्वाधीन होता है, उसकी खान आत्मा है, ये बात जीव कभी अनादि से सुनता ही नहीं है। आत्मा सुख की खान है। अगर ये सुन ले और अपने को आत्मा समझ जाए, सुख की खान मान ले, उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए चालू होता है। मानने मात्र से अनंत काल के लिए स्वतंत्र था ही पहले से, और अनंत काल तक के लिए स्वतंत्र हो गया जीव, मान्यता से खाली। कितनी सरल बात है। शरीर है पर पुद्गल है, ज़्यादा देर चलेगा नहीं। पुण्य पाप भाव है, दोनों से बंधन होता है। पुण्य भाव से बंधन होता है, पाप से भी बंधन होता है। तो मुक्त जीव को बंधन ही बंधन चल रहा अनादिकाल से, क्योंकि पुण्य पाप में डूब गया। बस पुण्य पुण्य करो तो उससे सुख हो जाएगा, पाप करो तो सुख हो जाएगा। पाप छोड़ करके पुण्य हो, ये अस्थिरता में ज्ञानी के भी बहुत होता है। मानने की बात है अभी कि आप चेतन हो कि जड़ हो, इतने में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होता है। बीज डाल दिया, मोक्ष का बीज क्या, मुक्ति हो गया श्रद्धा अपेक्षा से। चारित्र में जो अस्थिरता का राग होता है, उसमें कोई भी ज्ञानी डूबता नहीं है, और हर अज्ञानी डूबे बिगड़ रहता नहीं। जनराज के पास आए हैं, छोटी डिमांड क्यों करें। वो आत्मा बताते हैं, ऐसी अपनी आत्मा की श्रद्धा कर ले जीव, विश्वास कर ले कि सुख ने शांति का दरिया तो जीव है, तो इसका जो चारित्र मोह है होते हुए भी ढीला पड़ जाता है। उसमें कोई अनंत संसार का बंध नहीं होता है, लेकिन मिथ्या दर्शन में तो अनंत संसार का बंध होता है। मोह में डूबा हुआ जीव ये बात समझता नहीं है, तो 84 लाख योनि में अकेला भटकता है। देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए, तो जिसको वोट देंगे यहाँ के पब्लिक, वो राज्य करेगा, उसके जुम्मे सब काम होएगा। ऐसा जो जीव अपने को शुद्धात्मा मंजूर करेगा, जनराज ने कहा है कि पहले से ही बंधा नहीं है, मुक्त है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, जिनबिंब है,
ये अपनी बात है। ऐसा श्रद्धा करेगा तो समझ में आएगा कि अनादिकाल से मुक्ति था मैं, खाली मोह की अग्नि में, मोह की आग में जलता रहा, भ्रम 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 हो गया, भ्रम कहो कि मिथ्यात्व को। बेचारे ने कभी चखा ही नहीं शांति का स्वाद, आनंद का स्वाद। अभी बोले थे ना, शांति देत शांति लेत, ऐसे हैं भगवान, शांतिनाथ भगवान। तो शांति चाहिए ना जीव को, इसीलिए सबसे ज़्यादा शांतिनाथ भगवान की पूजा करते हैं। आखिरी में फिर करेंगे कि मेरे को शांति चाहिए। तो शांति तो जिनराज की बात मानेगा, सुनेगा, श्रद्धा करेगा कि शांति का फव्वारा, आनंद का दरिया अंदर आत्मा में से उछलेगा। क्योंकि जीव तो पहले से ही आनंद सुख शांति का समुद्र है। बस इतना अपना विश्वास कर ले तो अनादि से मुक्त ही था, अभी भी मुक्त है, और अनंत हो जाएंगे तब भी मुक्ति रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत भगवान का जीव हो कि अपना जीव हो, है तो दोनों एक शरीक है। सही बात है। अरे किसी बात करे, कहाँ भगवान कहाँ अपन, ऐसा का ऐसा ही कौन। हाँ, मैं लगा देना, मैं लगा देना, नहीं तो कोरा जाएगा मंदिर में से, जो मैं नहीं लगाया तो मानता रहेगा परिवार मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। बस दूसरी बात कि जीव को धन चाहिए, मान चाहिए, तो ये जीव समझता है कि अपन जितना ज़्यादा दुकान पे बैठेंगे तो धन हो जाएगा। उससे नहीं होता है। मंद कषाय हो और सच्चे देव की पूजा भक्ति पाठ अंदर अंदर से मान करके, नकली नहीं चलता जी अंदर, बोले तो सही और माने ही नहीं, तब तक ही बंधन है। और जहाँ जीव को भेद ज्ञान हुआ, निज आत्मा का आनंद का स्वाद चखा, उसी क्षण से जीव अनादि से ही मुक्त समझेगा अपने को। कब से? जैसे ही भेद ज्ञान हुआ तो जीव तो अनादि से ऐसे ही है, खुद ही ऐसा समझ जाएगा। समझ जाएगा तो आनंद आएगा, शांति आएगी, सुख आएगा, निर्भर हो जाएगा, कर्ता बुद्धि छोड़ देगा। मैं ही करता हूँ, कौन करता पढ़ देगा है? बच्चे हैं, बाप ही तो बड़ा करेगा है। बहुत पुरुषार्थ है इसमें। ये जो है ना, आज के दिन 16 कांड भावना की पूजा भी की, देवशास गुरु की पूजा भी की, 16 कांड भावना, इसमें रहस्य है। यहाँ भगवान को सुना करके घर जाओ, उससे नहीं होता कुछ भी। ये बात सुन करके हृदय में प्रतीति आ जाए, श्रद्धा हो जाए जीव को, तो बिंदु संसार रह जाएगा। उसके परम हित की बातें हैं, उसी का नाम दिगंबर जैन धर्म है। इसका व्यवहार भी अद्भुत है और निश्चय तो अद्भुत में अद्भुत है। निश्चय ने व्यवहार, दो नए से सारी बात जिनेंद्र भगवान की वाणी में आती है। अगर समझदार है तो ध्यान देगा, और ध्यान देगा तो दोनों नए समझेगा। एकांत नहीं चलता है। शुद्ध शुद्ध माने तो भी गड़बड़ है, अशुद्ध अशुद्ध माने तो भी गड़बड़ है। शुद्ध शुद्ध सम्यक दर्शन होने पर अंश में शुद्धि, अंश में अशुद्धि, अर्थात अंश में पाप पुण्य भाव चलेंगे, अंश में वीतराग भाव का अमृत पिएगा, तो ही कोई जैन धर्म में आके के समझा है जीव, अपने में अद्भुत अमृत पिएगा। सब जीवों को ऐसी अमृत धारा मिल जाए। देश स्वतंत्र हुआ है पर बंधा ही नहीं था कभी। आज का हिंदुस्तान है, कब का है? तो यहाँ तो कितने तीर्थंकर हो गए। हैं? जोर से बोलो, समझ में नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि
स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परतंत्रता के काल में कितने ही हो गए, दोनों तरह के जीव हैं। एक तो उग्रवादी कि हम सहन नहीं करेंगे, तो अंग्रेजों को मारना है, भगाना है, उनके खिलाफ असहयोग आंदोलन करा गांधी जी ने कि भाई हम सहयोग नहीं देंगे तुम्हारे को, वहाँ की वस्तु हम वापरेंगे नहीं। इतने में तो गवर्नमेंट हिल गई सब कि ये तो जाग गए, अपनी चीज़ें नहीं वापरें तो हमारा तो सारा हिंदुस्तान की वजह से तो सब चल रहा है, लूट लूट करके सारा खा खा के साले मस्त हो रहे थे। जब से ये नारा मिला कि स्वतंत्रता ही जन्मसिद्ध अधिकार है, तब से पांव उखड़ गए और असहयोग आंदोलन हुआ, सहयोग नहीं करेंगे। इतने में तो भाग गए यहाँ से, आप सहयोग मत करो पुण्य पाप को, इतने में भाग जाएंगे बस। इतनी सरल बात है, इतनी बस सहयोग मैंने मेरा नहीं है, ये तो दुष्ट है दोनों, पाप पुण्य दोनों ही दुष्ट है। इससे मेरी चलती तो है नहीं, आग लगती है अपनी परिणति में, दोनों में। मंद आग हो तो भी सीखना चाहिए क्या? तो मंद कषाय हो, पूजन पाठ भक्ति, तो उसमें सिखा ही रहा है ना जीव, तो पुण्य भाव में विभाव है ये भीतरा की भगवान सिवाय कोई तीन लोक में कहने वाला नहीं है। तो ये जीव संभल सकेगा, और नहीं तो पुण्य भला है पाप बुरा है। ये तो अनादिकाल से मान्यता चल रही जीव की उल्टी। आज के दिन समझ जाए कि मैं तो अनादि से ही मुक्त रहा हूँ, अभी नहीं अनादि से मुक्त रहा हूँ, ऐसा मान ले जीव, तो मुक्त पर्याय में होने में कोई रोकने वाला नहीं उसको। मुक्त माने दुखों से मुक्त, मोह से मुक्त हो जाएगा। मान्यता बदल जाए तो फिर अंदर से जड़ खत्म हो जाती है, और मान्यता ऐसी रही और कितनी पूजा पाठ करो, खूब भगवान की भक्ति, खूब साथ पढ़ो, तो उससे क्या हो, वहीं का वहीं रहेगा वो। अंदर से जीव की श्रद्धा में बदलना तो चाहिए, शरीर से राग से भिन्न हूँ मैं, ऐसा अनुभूति होने पर गारंटीड अनंत जीव सिद्ध भगवान बन गए हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक बनते रहेंगे। मार्ग सिर्फ यही है सुखी होने का। चलो महावीर भगवान की जय।